कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट करियर कोचिंग में। आप देख रहे हैं सीटेट की क्लास। ठीक है, सीटेट में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। आइए देखते हैं आयु सीमा की क्या योग्यता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के प्रावधान के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। आयु सीमा प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट के प्रावधान के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, समझ गया। नमस्कार, एक्टर्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले वेब सीरीज कन्फ्यूजन लव की शूटिंग चल रही है, जो कि बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में शूट का कुछ हिस्सा पूर्ण कुछ बाकी है। इसमें काम करने वाले इच्छुक संपर्क करें। आयु 18 से 60 साल तक, सैलरी 1000 पर डे। तो शीघ्र ही संपर्क करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षक के लिए उच्चतर माध्यमिक में 50% अंकों सहित NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा उत्तीर्ण तथा 6वीं से 8वीं कक्षा तक के शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों सहित NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का। आगे देखते हैं। B.Ed उत्तीर्ण अथवा 4 वर्ष का BLEd बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन उत्तीर्ण होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को न्यूनतम अंकों में निम्नानुसार निर्धारित छूट प्राप्त होगी। प्रारूप देखते हैं। परीक्षा का प्रारूप क्या है, क्या कहता है। CTET के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों की प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्न पद्धति पर आधारित होते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए अभिलाषी अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र हैं। कक्षा 6 से कक्षा 8 के शिक्षक बनने के अभिलाषी अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से कक्षा 8 दोनों के शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा देना अनिवार्य है। लेकिन आप शिक्षा की गाइडलाइन के अनुसार इसमें सिर्फ आप जो B.Ed वाले हैं उनको सिर्फ कक्षा 6 से 8 तक के मतलब प्रश्न दूसरा ही दे पाएंगे। ठीक है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। आगे देखते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय प्रश्नों की संख्या, उनके लिए निर्धारित अंक एवं समय अवधि निम्न होंगे। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र कक्षा 6 से 8 तक का विषय देखिए। पहला सब्जेक्ट क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रश्नों की संख्या 30, निर्धारित अंक 30। दूसरा सब्जेक्ट आपका है भाषा 1 हिंदी, 30, प्रश्नों की संख्या 30, निर्धारित अंक 30। और तीसरा सब्जेक्ट आपका भाषा 2 अंग्रेजी, 30, प्रश्नों की संख्या, निर्धारित अंक 30। चौथा सब्जेक्ट आपका है सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। इसके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर का होगा। टोटल मिला के आपके दोनों के 150। ठीक है, 150 प्रश्नों की संख्या और 150 अंक निर्धारित हैं आपके। इन्हें आपको समयावधि क्या है, 90 मिनट। दोनों प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ऐसे प्रश्नों में दिए 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर का चुनाव करना होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप अगर आपको गैस भी कर रहे हैं तब भी आप उसको आप भर सकते हैं गोला। ठीक है, अब तो प्रावधान में है कि आप गाइडलाइन के अनुसार ही आया है कि आपको ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन की परीक्षा एग्ज़ाम दिलाया जाए। तो ऐसा आया हुआ है, देखते हैं क्या होता है इस बार जुलाई में।
ये आपकी जुलाई में इसका एग्ज़ाम होना है, तो देखते हैं क्या होता है। वो तो आगे की बात है। अभी आप हम लोग सिलेबस के बारे में आप लोग गहनता से पढ़ाई करें, ठीक है। एग्ज़ाम तो हम जब तक हम परफेक्ट होंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, जब हमें कॉन्फिडेंस है तो कहीं भी हो हम एक नंबर रखता हूँ 150 में 150 मिलाने हैं, ठीक है। अच्छे नंबर लेकर आने हैं, पास ही नहीं होना, अच्छे नंबर लेकर से पास होना है, ठीक है। तो ये रहे आपके सीटेट की क्लास, मतलब सीटेट में जैसे कैसे प्रश्न आते हैं, क्या सिलेबस होता है, क्या योग्यता है, ठीक है। ये रहे आपके सामने, ठीक है। बस आपके बीच टाइम बहुत ही कम है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। बहुत से बच्चे पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो इसको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, ठीक है। हमारी ऑफलाइन क्लास 3 बजे से स्टार्ट होती है, बड़े चौराहा रेणु हॉस्पिटल के पास में, बाराबंकी। आप ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं। फीस मात्र आपकी 900 रुपीज़ है। इच्छुक अभ्यर्थी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, और इसके जो सिलेबस है वो मैं आपको शीघ्र ही आगे क्लास में संभवतः आपको बताऊंगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।